सुनो बधु जगता सविधाता भवानि वेद भुवनानि विश्वाता यत्र देवा अमृतमानुषाणास्तुतिये धम्मधेयन्ते क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी आवाज अब जमाने में हवा कैसी उलटी चली अब जमाने में हवा कैसी उलटी चली अरे उलटी चली याद किया एक तुम्हें तो कभी याद किया याद किया किसी दिल से दुनिया की श्रेष्ठ कृतियों में मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है। हाथी कितना ही लंबा चौड़ा है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है।
घोड़ा बड़ा तेज दौड़ने वाला है, लेकिन उसके पास वो बुद्धि नहीं है, उसको दौड़ाने वाला मनुष्य ही है। और मनुष्य श्रेष्ठ योनि होते हुए भी कभी कभी इतनी बचकानी हरकतें कर जाता है कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो उन जानवरों से भी बदतर जानवर हो जाता है। बुद्धिमान होते हुए भी कभी कभी गलत काम कर जाता है जब उसका नियंत्रण अपने मन पर नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। मन को नियंत्रण करने के लिए ऋषि मुनियों ने हमको निरंतर योगाभ्यास की जो सलाह दी है। जिन्होंने मन को नियंत्रण में कर लिया, समझो उनके गले में फूलों के हाथ पहनाए जाते हैं, और जिनको मन का नियंत्रण नहीं है उनके गले में जूतों के भी कभी कभी हाथ पड़ जाया करते हैं। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की जिस पर कृपा होती है उसका मन नियंत्रण होता है, वो निरंतर योगाभ्यास करता है और ऐसे लोगों की सत्संग में रहता है जो मन के ऊपर उसकी पूरी लगाम कसी रहता है। और कुछ लोग ऐसे लोगों के सानिध्य में पहुंच जाते हैं कि वो फिर मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और फिर कहां से मारे कहां गिरते हैं जाके, और फिर पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुन गई। जब मामला सब बिगड़ जाता है तब बोलते हैं अरे हम भी मनुष्य थे, हमारे भी हाथ पैर थे, हमारी भी आंखें थी, चाहते तो हम भी यहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन आज हम कहीं के नहीं रहे। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, उस ईश्वर के बताए रास्ते पर चल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। और जहां ईश्वर से न डर के, जो ईश्वर से नहीं डरता है, वो दुनिया में फिर इतने पाप में फंस जाता है कि रात के समय में किलोमीटर के सामने में हाथ जोड़ के हो जाता है, भैया हमारा रास्ता छोड़ दो, हम जा रहे हैं। और जो ईश्वर से डरता है वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है। उसे इस लोक और परलोक में कोई अंतर नजर नहीं आता। इस लोक में भी आनंदित है और जब परलोक में पहुंचेगा तो वहां भी उसको आनंद मिलेगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, ये सारे कार्य प्रधानाचार्य जी कब सिद्ध है? जब हमारा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो सब कुछ सिद्ध है, और जब देश सुरक्षित नहीं है तो न बैठ के सत्संग आप सुन सकते हैं, न सत्संग में कोई आप बात बुलंद कर सकते हैं, न कोई योजना बना सकते हैं। उस समय तो आपका दादी का माहौल होगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे जनपद के और इसके पड़ोस के रहने वाले थे जिनको उत्तर प्रदेश में जाना जाता था, स्वामी क्षमानंद जी महाराज हमारे बीच में नहीं है। उनके बड़े साधारण भाषा में गीत गा करते थे और हंसते हंसते अपनी हास शैली में इतना प्रहार करते थे जो लोग तिलमिला के रह जाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक वो गीत गाया करते थे, सती बचन क्यों छोड़ दिए, सती बचन क्यों, सती बचन क्यों छोड़ दिए, सती कर्म क्यों छोड़ दिए।
कर्म क्यों छोड़ दिए तूने और सत्य वचन क्यों छोड़ दिए तूने? अंडा मांस मछली नहीं छोड़ी। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं अंडा खा लो, सेंटर पॉइंट बता देते हैं अंडे को। अंडा मांस मछली नहीं छोड़े और फल मेवा क्यों छोड़ दिए? अभी देखो आप लोगों ने केला खाया होगा, हम हलवा बनाते हैं कितना बढ़िया, लेकिन केला जैसे हलवा बन पाता क्या होगा? ईश्वर कितना बढ़िया हलवा बना के हमको दिया है, उसको छोड़ कर। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ी मेवा डाल करके हम हलवा तैयार करते हैं, लेकिन केले में वो सारी मेवा अपने आप मिली हुई है। जो तत्व हम मेवा डाल के हलवा तैयार करते हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली केला होता है। शाम को 2 केला खाओ, 1 गिलास दूध गर्म गर्म पी जाओ, 1 महीने के बाद हमसे बात कर देना कितना आपको आनंद आ रहा है। फलों में क्या क्या नहीं है? इसीलिए सत्य कर्म क्यों छोड़ दिए तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिए तूने? अंडा मांस मछली नहीं छोड़े, फल मेवा क्यों छोड़ दिए तूने? और सुल्फा गांजा रस नहीं छोड़े, सुल्फा गांजा रस नहीं छोड़े, और क्या? दूध दही क्यों? इसीलिए जो हमें कार्य करने के लिए थे वो तो हम छोड़ बैठे और जो न करने वाले कार्य करने लगे। अच्छा सच बताना, ये जो शंकर जी की चिलम लगाते हैं, सुल्फा गांजा चरस, एक रात तुमने कोई शंकर जी का भक्त देखा जो पहलवान हो, जो अपनी रक्षा अपने आप कर ले? कोई शंकर जी का भक्त देखा? ये भरी जवानी में अंधे हो जाते हैं और फेफड़ों में विकार हो जाता है, तो सांस इनकी चलना शुरू हो जाती है, न खाना अच्छा लगता न पीना। ये शंकर जी की कृपा है जो शंकर जी चरण लगाते हैं। सुल्फा गांजा चरस नहीं छोड़े और घी दूध दही क्यों छोड़ दिए तूने? देखो मलाईदार दूध सामने रखा हो, कितनी बढ़िया सुगंध उसकी आती है, जैसी होने में से गंध निकलती है ना, ऐसी दूध में से सुगंध अपने आप आती है। मन करता जल्दी से गिलास उठाए और गट गट करके चढ़ा जाए। ये कार्य हम लोग करने चाहिए, दही खाना चाहिए, मट्ठा खाना चाहिए, उसे छोड़ करके हम कहां भटक रहे हैं। और ये दही दूध सबसे आसान साधन है रामकृष्ण जी। भैंस या गाय पाल लो, थोड़े से खर्चे में आप दूध दही का ले सकते हैं, लेकिन सुल्फा गांजा के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं और तब भी दवाई करा बन जाते हैं। इसलिए धर्मप्रेमी सज्जनों, ये सारे आनंद आपको कब मिलेंगे? जब आपका देश सुरक्षित होगा। अपने घर पे बैठे खूब पद्मासन लगा करके नेत्र बंद करके संध्या उपासना कर रहे हैं, और प्रिंसिपल साहब जरा सही बताना, अगर हम प्लेटफार्म पर बैठे संध्या उपासना कर रहे हो तो आंखें बंद करेंगे? आंख बंद होते ही हमारा सूटकेस जाने कहां से कहां पहुंचेगा, अपने आप ही चला जाएगा। तो अगर हम सुरक्षित जगह पर हैं, अर्थात हमारा देश सुरक्षित है, तो हम ईश्वर की भक्ति खूब कर सकते हैं, धर्म का प्रचार खूब कर सकते हैं। और अगर देश सुरक्षित नहीं है, मैं आगरा में इसी गीत को सुनाया था मैंने, स्वामी जी का नाम लेके, छमानंद जी का।
कमलानगर समाज में बहुत भीड़ थी वहां पर, सब वीआईपी क्षेत्र, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे थे। तो उसने मजाक के लहजे में अधिकारी ने कहा, आचार्य आप क्या सुना रहे हैं? मैंने कहा जो मेरे पास है मैं सुना रहा हूं। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आप आराम से बैठ के भजन कीर्तन नहीं कर सकते। मैंने कहा अधिकारी जी माफ करना, इसी आगरा की धरती पर औरंगजेब ने अपने भाइयों के कत्ल किए थे और वो कब्रिस्तान भी जमुना के किनारे आज मौजूद है, जहां उनके बड़े भाई के जितने सहयोगी थे सब मारे करके वहीं दफन कर दिए गए थे। काश यहाँ पर दारा शिकोह का औरंगजेब का युद्ध चल रहा होता तो जो कमलानगर में तो मेरे गीत सदैव सुन लेते थे, उन्होंने हाथ रख देगा, आपकी आप बात हम मान गए। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, अगर देश हमारा सुरक्षित है तो हम सब कुछ कर सकते हैं।